हमेशा की तरह इस बार भी भाई दूज के शुभ अवसर पर करीना अपने भाई भाभी के तिलक करने आई थी। अब की बार उसके पति को छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए करीना ड्राइवर के साथ अकेली ही आई थी। घर में सुबह से ही काफ़ी चहल पहल थी। पकवानों की भीनी भीनी खुशबू से पूरा रसोई घर महक रहा था। आज सब कुछ करीना का मनपसंद खाना बनाया था। उसकी भाभी रिया ने अपनी इकलौती ननंद के स्वागत की सब तैयारी कर रखी थी। सरिता जी भी अपनी बेटी को देख फूली नहीं समा रही थी। शुभ मुहूर्त को देखते हुए करीना ने भाई भाभी के तिलक की तैयारी शुरू की और दोनों को बैठाकर विविध पूर्वक सब काम पूरे किए। भाई भाभी ने करीना को कुछ तोहफे दिए और सब एक दूसरे के गले मिले। घर की खुशहाली मानो देखते ही बन रही थी। अरे दीदी, आप फटाफट से खाना खा लीजिए, मैंने खाना लगा दिया है और फिर तुम्हारे भाई अनुपम को ऑफिस के लिए निकलना है। उसके बाद हम दोनों आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। रिया ने अपनी ननद करीना से कहा, हाँ भाभी, क्यों नहीं, आइए अब मिलकर खाना खाते हैं। और करीना ने रिया के द्वारा बनाए लजीज खाने का लुत्फ उठाया। तभी ही कुछ देर बाद, अरे माँ, मेरा पर्स कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है, कब से ढूंढ रही हूँ। मेरा मोबाइल भी उसी में है और मुझे ज़रूरी फ़ोन करना है, करीना ने कहा। उस पर माँ ने कहा, तुम भी ना एक नंबर की भुलक्कड़ हो, तेरी ये आदत आज तक नहीं गई बेटा, देख ले कहीं रख दिया होगा और भूल गई होगी। ननद रानी, ये लीजिए आपका पर्स, आपने मेरे रूम में रख दिया था, आप भूल गए, आपने चाय वही तो पी थी और पर्स भी वही छोड़ दिया। रिया ने कहा, थैंक यू भाभी, मैं भी ना चीज़ों को कहीं भी छोड़ देती हूँ और ये पर्स संभालना तो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है, पता नहीं औरतें कैसे संभाल लेती है, करीना ने झुंझलाते हुए कहा। तभी करीना ने जैसे ही अपना पर्स खोला और कहने लगी, अरे ये क्या भाभी, मेरे पैसों वाली चेन खुली हुई है और सारे पैसे भी नहीं हैं। हाँ, फ़ोन तो मिल गया है लेकिन 15,000 रुपये नहीं है, अब क्या करूँ, मुझे काफ़ी दूर जाना भी है, इसलिए इतने पैसों में मैं हमेशा सफ़र में अपने साथ रखती हूँ। ओह, ये सब कैसे हुआ, घर में तो कोई बाहर का भी नहीं आया, देखती हूँ कहीं मेरे कमरे में ही न गिर गए हो। रिया घबराते हुए अपने कमरे की ओर दौड़ी। पूरा घर छान मारा लेकिन रिया को पैसे नहीं मिले। इस पर सासू माँ भी कहने लगी, बहू, कुछ समय पहले मेरे भी पैसे अचानक से गायब हो गए थे, बाहर से तो कोई आया भी नहीं है, कहीं बहू सारे पैसे तुमने ही तो नहीं निकाल लिए। करीना का पर्स भी तो तुम्हारे ही कमरे से मिला है, आखिर मेरा बेटा तो ऐसा नहीं कर सकता और मैं अपनी ही बेटी के पैसे भला कैसे निकाल सकती हूँ। हो ना हो बहू, अब की बार तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो, फटाफट से पैसे निकाल दो वरना पाप की भागी बनोगी, क्योंकि ननद को देना तुम्हारा फ़र्ज़ है, उसके ही पैसे चोरी करना नहीं। रिया की सास सरिता ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाँ भाभी, आपने ऐसा क्यों किया, भाई कितना तो कमाते हैं और आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देते, फिर भी आपने ये सब किया। सच कहूँ तो आप मेरे दिल से आज उतर गई है भाभी, मुझे तो आपको भाभी कहते हुए भी शर्म आ रही है। अगर आपकी ज़रूरत थी तो भाई से मांग लेती पैसे, और आपने तो माँ के भी पैसे चोरी किए हैं। आज आपको बताना पड़ेगा भाभी कि आपने यह सब क्यों किया। बोलिए भाभी, बोलिए, आप चुप क्यों है, करीना ने कहा। इतना सुनते ही रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मैंने आपके पैसे नहीं निकाले दीदी, और माँ जी, मैंने आपके भी पैसे नहीं निकाले, भगवान के लिए मुझे चोर कहना बंद करो। और इतना सब कहकर रिया के हाथ पांव थरथर कांपने लगे और वह निडाल होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। भाभी, ये नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने घर, मुझे आज आपकी नीयत का पता चल चुका है, आज के बाद मैं कभी भी भाई दूज पर यहाँ नहीं आऊँगी, करीना ने कहा। अरे बेटा रुक जाओ, तुम्हारे क्या गलती है इसमें, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, शाम को तुम्हारे भैया आएंगे, उनको भी तो पता चले कि उसकी प्यारी पत्नी ने क्या शर्मनाक हरकत की है आज, सरिता जी ने कहा। नहीं माँ, अब मैं यहाँ एक पल और नहीं रुकने वाली। इतना कहकर करीना ड्राइवर के साथ अपने शहर की ओर रवाना हो गई। करीना को घर से निकले कुछ ही देर हुई थी कि अचानक करीना का पैर सीट के नीचे किसी चीज़ से टकराया।
जैसे ही करीना ने झांककर देखा तो वह हतप्रभ रह गई, क्योंकि उसके नोटों की गड्डी तो पर्स की चेन खुली होने के कारण गाड़ी में ही गिर गई थी और थोड़े नीचे खिसक गई थी। अब तो करीना को खुद पर ही शर्म आ रही थी कि भाभी के साथ मैंने बहुत बुरा सलूक किया है। उसने ड्राइवर को वापस घर चलने के लिए कहा। करीब 20 मिनट बाद करीना फिर से घर आ पहुंची। करीना को अचानक से आया देख सरिता जी ने घबराकर कहा, सब ठीक तो है बेटा, क्या हुआ? माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भाभी कहाँ है, पहले यह बताओ, करीना ने कहा। अपने कमरे में है बेटा, रोने का नाटक कर रही है कि मैंने चोरी नहीं की और तुम्हारे भाई को भी मैंने फ़ोन करके ऑफिस से वापस घर बुला लिया है, बस आता ही होगा, चोरी तो इसी ने ही की है, सरिता जी ने कहा। बस करो माँ, भाभी ने कोई चोरी नहीं की है। इतना बोलते ही करीना फटाफट अपनी भाभी के कमरे में पहुंची और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, भाभी आप सही थी, गलती मुझसे ही हुई है। मेरे पैसे गलती से हड़बड़ाहट में गाड़ी में ही गिर गए थे और मैंने आप पर बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब सुनकर रिया को थोड़ी तसल्ली तो ज़रूर हुई, लेकिन वो आज अपनी सास और ननद के व्यवहार से टूट गई थी और वह कहने लगी, दीदी मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था कि मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया और झट से बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया? किसी पर इतना बड़ा और वो भी चोरी जैसा इल्ज़ाम बिना सोचे समझे लगाना सही है क्या? इतने सालों में आप लोग मुझे इतना ही समझ पाए और मुझे चोर ही बना दिया। मैं आपको माफ़ कर तो दूंगी, पर मेरा मन शायद ही कभी इस बात को भूल पाएगा। यह बात ज़िंदगी भर मेरे जहन में रहेगा। और माँ जी ने भी मुझ पर जानबूझकर अपने पैसे चोरी होने का इल्ज़ाम लगा दिया। माँ जी ने तो पहले कभी बताया भी नहीं कि मेरे पैसे चोरी हुए, फिर अचानक ये सब, जो हुआ सो हुआ। माँ जी, अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या है कोई जवाब आपके पास? बोलिए माँ जी, आप चुप क्यों है? रिया ने रोते हुए कहा। सरिता जी के पास रिया की बातों का कोई जवाब नहीं था और वह नज़रें नीची करके इधर उधर बगले झांकने लगी। इतने में अनुपम जी भी घर पहुंच चुके थे, क्योंकि रिया ने उनको सारी बात बता दी थी। अपनी पत्नी का अपमान कहीं ना कहीं अनुपम को रास नहीं आया सामने, बेशक आज उनकी माँ और बड़ी बहन ही क्यों न थी, क्योंकि उसे अपनी रिया पर पूरा भरोसा जो था। उनको यह भी पता चल चुका था कि दीदी को पैसे मिल चुके हैं और वे माफ़ी भी मांग चुकी है। दीदी को सामने देखते ही अनुपम जी कहने लगे, आपने आज रिया के साथ साथ मेरे भरोसे को भी चकनाचूर कर दिया। आज आपने सिर्फ रिया का ही नहीं, मेरा भी अपमान किया है, क्योंकि आपने रिया पर बिना सोचे विचारे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। क्या रिया पर आपने आज तक इतना ही विश्वास किया है, जो इतनी छोटी बात कर दी और चोरी जैसे इल्ज़ाम से उसे नवाजा? बेशक आप मेरी बहन है, लेकिन रिया का सम्मान भी मेरे लिए उतना ही है। मैं अपनी पत्नी का अपमान सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और उसकी नीयत और सीरत पर कभी भी शक नहीं कर सकता। फिर आपने उसके स्वाभिमान पर इतनी बड़ी चोट कैसे दी? क्या कभी रिया ने आपका अनादर किया? बल्कि आपको सर आंखों पर बैठाया। आपके आने भर की खबर मात्र से ही रिया में उत्साह आ जाता था और आपके आने की खुशी में सुबह से ही आपकी मनपसंद खाने की तैयारी में जुट जाती थी। और आपने ये सिला दिया। और हाँ माँ, आपके पैसे अचानक से कैसे गायब हो गए, आपने तो कभी नहीं बताया। आपने इतना बड़ा झूठ इसलिए बोला ताकि दीदी का संदेह पूरी तरह से रिया पर हो जाए। आज आप लोगों ने रिया को चोर बना दिया, ये भी नहीं सोचा कि ये घाव कभी भर पाएगा या नहीं। अनुपम आज पहली बार अपनी माँ और बहन के सामने इतना बोल गया, क्योंकि बात उसकी पत्नी के सम्मान और मर्यादा की थी। दोनों माँ बेटी अनुपम का यह रूप देखकर एकदम से शांत हो गए, क्योंकि गलती ही इतनी बड़ी की थी उन दोनों ने। अनुपम, मैंने माफ़ी मांग ली है रिया से, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे पैसे हड़बड़ी में गाड़ी में गिर गए थे, तभी तो मैं वापस चली आई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने। मानती हूँ ये छोटी गलती नहीं है, मुझे पछतावा है अनुपम। हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। वो तो मुझे पता चल चुका है दीदी, लेकिन
ऐसी बातें माफ़ी मांगने से भी दिलो दिमाग से आसानी से नहीं निकलती। अनुपम ने कहा, अच्छा अब चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। इतना कहकर नज़रें झुकाए करीना चुपचाप वहाँ से निकल गई। धन्यवाद।